Hello 11th class students. Today we are going to start the chapter first in Hindi subject and it's part 1 video and chapter name is नमक का दारोगा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी के पहले हम जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। लेखक जीवन परिचय हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म जो है 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। बनारस के लम्ही गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो शिक्षा हुई बीए तक ही हो पाई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह फ़ारसी व उर्दू भाषा में हुई थी और बचपन से ही इनको पढ़ने का बहुत ही शौक़ था। इनका जो कार्यक्षेत्र रहा, ये अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर ये नियुक्त हुए और लेकिन इस सरकारी नौकरी से भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने हेतु। इसके बाद में ये लेखन कार्य, हिंदी जगत के लेखन कार्य के क्षेत्र में पूरी तरीके से अपने आप को इन्होंने समर्पित कर लिया। इनकी जो रचनाएं हैं आज भी हिंदी साहित्य जगत में प्रमुख रचनाओं में से एक मानी जाती है। इन्होंने लगभग जो 1 दर्जन उपन्यासों की रचनाएं की है और 300 कहानियाँ लिखी हैं, इनकी रचनाएं की है। और ये 300 कहानियों का जो रचनाएं इन्होंने की है और इनका संकलन मानसरोवर के नाम से जाना जाता है और मानसरोवर के 8 भाग है। इनका 8 भागों में संकलन प्रकाशन किया गया है। हंस व जागरण नामक पत्रिका भी इनके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती थी। इनकी रचनाओं की जो प्रमुखता होती थी, इनकी रचनाओं की प्रमुखता ये होती थी कि इनकी रचनाओं की जो मूल विषय होते थे वह किसान व मजदूर वर्ग के बारे में हुआ करते थे। उनके जो दलित वर्ग के शोषण के बारे में, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा के बारे में और स्वाधीनता आंदोलन आदि जो मूल विषय इनकी रचनाओं की प्रमुखता होती थी। इसके बाद में हम देखेंगे कि 1936 में इनका निधन हुआ। इस प्रकार हिंदी जो साहित्य के एक महान कहानीकार का अंत हुआ। ये केवल एक कहानीकार ही नहीं थे, इन्होंने उपन्यासकार और गद्य लेखन कार्य और निबंध कार्य भी इन्होंने किया। इस कहानी में इन्होंने जो कहानी लिखी है नमक का दारोगा, इसमें एक नमक के दारोगा का पात्र निभाया है मुंशी वंशीधर एक पात्र है। देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि आज़ादी के समय की बात है, अंग्रेज़ों के शासन के समय की ही बात है। उस समय की कहानी है कि जब नमक का नया विभाग बनाई हुआ था और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार का निषेध हो गया था, तो लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के जो छल प्रपंच का सूत्रपात हुआ, कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के 12 बचे हुए थे। पटवारी भी जो है सर्वसम्मानित पद छोड़ करके लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। उस समय शिक्षा जो होती थी अंग्रेजी शिक्षा होती थी, फारसी का पात्र ये था। इसी प्रकार से जो वंशीधर जो हमारे पात्र हैं, उन्होंने नमक के जो विभाग में अपनी नौकरी की खोज में निकले, रोजगार की खोज में निकले। सरकारी रोजगार की खोज में निकलने से पहले उनके जो पिताजी अनुभवी थे, वे अपने बेटे को समझाने लगे कि बेटा देखो, घर की दुर्दशा तो आप जानते हो, सब कर्ज के तले हैं हम, और लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती जाती है, और घर के मालिक मुख्तार तो तुम खुद ही हो। अब नौकरी में ओहदे का तो ध्यान मत रखना, जैसी नौकरी मिले वैसी कर लेना। सरकारी नौकरी तो क्या है, पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। उन्होंने सरकारी नौकरी के बारे में वृद्ध मुंशी जी अर्थात मुंशी वंशीधर के जो पिताजी थे, उनके क्या विचार थे? उनके विचार थे कि सरकारी नौकरी तो क्या है,
एक पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर ऊपरी आय हो, ऊपरी कमाई हो। जो मासिक वेतन तो होती, जो तनख्वाह होती, सैलरी होती, वो तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता स्रोत है। उन्होंने कहा कि जो ऊपर की कमाई होती है वो बहता स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है, तो इंसान कुछ भी खरीद सकता है। वेतन मनुष्य देता है, इसीलिए उसमें कोई वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी तो क्या होता है, ईश्वर ने दी है, तो इसी से बरकत होती है। वृद्ध मुंशी ने कहा कि अपने बेटे से, वंशीधर से, कि तुम तो स्वयं विद्वान हो बेटा, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके बाद ही उचित समझो जो करो। जो गरज वाला आदमी है उसके साथ कठोरता करने में ही लाभ है, लेकिन जो बेगरज हो, बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन होता है। इन बातों को निगाह में बांध लो, जी हुजूरी करते रहना। जो बेगरज वाला होता है, बड़ा प्रभुत्व वाला होता है, उसके सामने थोड़ा झुक कर के रहो, ऐसी सलाह उन्होंने दी। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। जन्म भर की कमाई अर्थात जो भी अनुभव उन्होंने सरकारी विभाग में देखे हैं, वह अपने पुत्र को उन्होंने उसको शिक्षा के रूप में दी, और इस उद्देश्य के बाद में उनके पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया और वे सरकारी नौकरी के खोज में निकल पड़े। अब इस प्रकार संसार में ये जो है शकुन भी अच्छा था कि उन्होंने जो है अपने जाते ही उनकी जो सरकारी नौकरी नमक विभाग के दारोगा पद पे लग गई। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना भी न था। मुंशी जी को, जो वृद्ध मुंशी जी है, उनको तो जैसे सुख की अनुभूति, सुख के मारे कोई शब्द ही नहीं निकल रहे, खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। कुछ महाजन नरम पड़े, तलवार की आशा लता लहराई, अर्थात पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, पड़ोसी जलने लग गए कि वंशीधर जी की सरकारी नौकरी लग गई। और इसी प्रकार से जब सरकारी नौकरी में वंशीधर जी आए तो जाड़े के दिन थे। एक समय की बात है कि जाड़े के दिन थे, रात के समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। अब जो मुंशी वंशीधर को यहाँ आए तो 6 महीने ही अधिक न हुए थे, लेकिन थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को बहुत ही मोहित कर लिया था। अफसर उन पर विश्वास करने लगे थे। इसी प्रकार से उन्होंने एक बार वे सो रहे थे और अचानक से उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया, शोर सुनाई दिया। इतनी रात नदी के पास में इतनी गाड़ियाँ क्यों? ऐसा कुछ गोलमाल समझते हुए, कुछ भ्रम की पुष्टि होते हुए वे गए, नदी के पास में गए और वहाँ जा कर के गाड़ी वालों को रुकाया और उनको डांट करके पूछा कहाँ जाएंगी ये गाड़ियाँ। उन्होंने कहा कि कानपुर जाएंगी और कुछ कानाफूसी होने लगी, कुछ सन्नाटा सा छा गया, लेकिन ये गाड़ियाँ किसकी है? तो उन्होंने कहा कि पंडित आलोपीदीन की है, दातागंज के थे वे। और मुंशीधर जी चौंक गए, मुंशी वंशीधर जी चौंक गए, क्योंकि आलोपीदीन जी तो बड़े ही प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों का लेन देन करते थे, और इस प्रकार उनका नाम आना यहाँ पर। फिर मुंशी जी ने पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जाएगी, तो कानपुर जाने के लिए उत्तर मिला और फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन वंशीधर जी को शक हुआ और उन्होंने जो है सब जो है इनमें क्या लदा है, गाड़ियों के बारे में पूछा, लदा क्या है, तो किसी का कोई उत्तर नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे में टटोला तो भ्रम दूर हो गया। वहाँ तो नमक भी ले रहे थे, नमक का जो है चोरी से व्यापार किया जा रहा था, गैर कानूनी नमक ले जाया जा रहा था। तो पंडित आलोपीदीन जी को बुलाया गया वहाँ पर, उनको और वे सोते नींद से जागे और निंदियाए हुए सजीले रथ पर बड़े ही सवार होकर के आए, और अचानक कई गाड़ीवार जो है घबरा गए और कहे कि महाराज दारोगा ने गाड़ी रोक दी है। तो इस पर पंडित आलोपीदीन जी को अपनी लक्ष्मी जी पर, अच्छा पैसे पर बहुत विश्वास था कि उन्होंने एक मत रखा उनके सामने, वंशीधर जी के सामने, कि पैसे दे करके केस को रफा दफा करो और चलते बनो और इन गाड़ियों को जाने दो। लेकिन मुंशी वंशीधर तो बहुत ही ईमानदार थे
कर्तव्यनिष्ठ थे, उन्होंने एक भी ना मानी। कई किसी के भी समझाने के बावजूद भी मामला 40,000 तक की रिश्वत तक का भी पहुंच गया, लेकिन इस पर बंशीधर जी को गुस्सा आया और आलोपीदीन जी को हथकड़ियाँ लगवा दी। आलोपीदीन जी को हथकड़ियाँ लगवा दी और सब के सब देखने लग गए। बड़े ही आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि बंशीधर जी ने उनको पकड़ा, इस बात का नहीं, आलोपीदीन जी कैसे पकड़े गए इतने प्रभुत्वशाली। तो यहाँ पर सब इसमें हलचल मच गई। इस प्रकार से केस जो पहुँचा कोर्ट में पहुँचा और कोर्ट में जा कर के केस जब पहुँचा तो पंडित आलोपीदीन ने न्याय को भी अपने प्रभुत्व के बल पर अपने पक्ष में ले लिया और वे केस जीत गए। कोर्ट से बाहर निकलते हुए इस प्रकार से जो त्रुटि हुई आलोपीदीन जी की नहीं हुई, वह कर्तव्यनिष्ठ और बड़े ही धर्मनिष्ठ जो बंशीधर जी थे उनको तरह तरह की बातें सुनाई जाने लगी, और इस प्रकार से जो न्याय था अन्याय पर बहुत ही हल्का पड़ा, अन्याय की जीत हुई इस बार। और बंशीधर जी को कई तरह के उनको ताने सुनने को मिले कि किस प्रकार से पैसों के सामने कर्तव्य की, धर्म की हार हुई। बंशीधर जी को जीवन में पहली बार ऐसा लग रहा था कि मानो कि उनके धर्म, उनके न्याय पर से उनका विश्वास ही उठ गया हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और इसका अगला हिस्सा जो है आपको नेक्स्ट इस हिंदी के पार्ट 2